ऊंचाई छूने जा रहा है? क्या चांदी में आई गिरावट खरीदारी का मौका है? और क्या ट्रंप टैरिफ फैसले का असर भारत के सराफा बाजार तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आम निवेशक को अभी क्या करना चाहिए? इस हफ्ते की शुरुआत सोने की कीमतों में हल्की गिरावट के साथ हुई, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं। 23 फरवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया। वहीं मुंबई में यही सोना 1,59,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में इसका भाव 1,46,140 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लगभग 1,45,990 रुपए से 1,46,000 रुपए के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही आज गिरावट दिख रही हो, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 1,530 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव तेज है, पर रुझान अभी भी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग शहरों की, तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,420 रुपए है। वहीं मुंबई में 1,59,270 रुपए, अहमदाबाद में 1,59,320 रुपए और चेन्नई और कोलकाता में 1,59,270 रुपए। पुणे और बेंगलुरु में भी कीमत लगभग 1,59,280 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना ज्यादातर शहरों में 1,46,000 रुपए के आसपास चल रहा है। शहरों के बीच कीमतों में यह छोटा अंतर स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्ट लागत और ज्वेलर्स के मार्जिन के कारण होता है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालते हैं। वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव $5,027.13 प्रति औंस, वहीं चांदी $80.5 प्रति औंस पर। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादा सोना आयात करता है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतें भी सोने की चाल तय करती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना ऊपर क्यों जा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका की राजनीति और टैरिफ को लेकर ताजा अपडेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल भारत समेत करीब 60 देशों पर टैरिफ ऑर्डर जारी किया था। हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने इंपोर्टेड गुड्स पर मौजूदा दर के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसे अगले ही दिन बढ़ाकर 15% कर दिया गया। टैरिफ यानी आयात कर। जब आयात कर टैक्स बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, कंपनियों की लागत बढ़ती है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है और बाजारों में अस्थिरता आती है। ऐसे माहौल में निवेशक शेयर बाजार से ज्यादा पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर जाते हैं। सोना पारंपरिक रूप से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध की आशंका होती है या आर्थिक नीतियों में अचानक बदलाव होता है, तो सोने की मांग बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव भी इसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब क्षेत्रीय संघर्ष या वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो निवेशक जोखिम कम करना चाहते हैं और ऐसे समय में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं आकर्षक लगने लगती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है कि आज की गिरावट क्या संकेत देती है। दरअसल जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो कई निवेशक मुनाफा वसूली करते हैं, यानी ऊंचे भाव पर खरीदने वाले निवेशक अपने होल्डिंग बेचकर लाभ ले लेते हैं। इससे थोड़ी गिरावट जरूर आती है। ये गिरावट लंबी अवधि के रुझान को जरूरी नहीं कि बदल दे। अब चांदी की अगर हम बात करें तो आज यानी 23 फरवरी को चांदी 2,74,900 रुपए पर किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका भाव 80.5 प्रति औंस पर है। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी में यही चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पार कर गई, यानी इसके जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। चांदी सोने से थोड़ी अलग है। यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरणों और कई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए चांदी की कीमतें सिर्फ निवेश भावना नहीं बल्कि औद्योगिक मांग से भी प्रभावित होती है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिलते हैं तो चांदी पर दबाव आ सकता है, लेकिन अगर उद्योगों में मांग बढ़ती है तो चांदी तेजी से उछल सकती है। अब आम आदमी के नजरिए से समझते हैं। अगर आप शादी या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो हल्की गिरावट राहत दे सकती है, लेकिन अगर आप निवेशक के तौर पर सोच रहे हैं तो आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा। सोना छोटा मोटा ट्रेड नहीं बल्कि पोर्टफोलियो का संतुलन साधने का माध्यम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका में टैरिफ, विवाद और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो सोना मजबूत रह सकता है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर समझौते होते हैं और बाजार में स्थिरता आती है तो कीमतों में नरमी आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर।
अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो सकता है, क्योंकि ये डॉलर में एक ट्रेड होता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना और चांदी को सपोर्ट मिलता है। भारतीय निवेशकों के लिए रुपया डॉलर विनिमय दर के अहम है। अगर रुपया कमजोर होता है तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत स्थिर रहे, भारत में सोना महंगा हो सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में फर्क क्या होता है। अगर हम बात करें 24 कैरेट तो एकदम शुद्ध सोना होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर निवेश के लिए किया जाता है। वहीं 22 कैरेट में थोड़ी सी मिलावट यानी एलॉय होता है, ताकि उसमें मजबूत आभूषण बनाए जा सके। इसलिए ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अगर आप निवेशक हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरिन गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और स्टोरेज का खर्च जुड़ता है। ETF और बॉन्ड में ये झंझट नहीं होता। हालांकि हर विकल्प के अपने फायदे हैं। इतिहास बताता है कि अनिश्चितता के दौर में सोना चमकता है, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, युद्ध हो या वैश्विक नीति में बदलाव। सोना अक्सर निवेशकों का भरोसा जीतता है। लेकिन यह भी सच है कि सोना हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। बीच बीच में गिरावट आती है, जो कभी खरीदारी का मौका बनती है तो कभी चेतावनी का संकेत। और इस समय बाजार कई दिशाओं में खिंच रहा है। एक तरफ टैरिफ का असर, दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति और तीसरी तरफ डॉलर और ब्याज दरों की चाल। ऐसे में आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक है। सदियों से लोग इसे संकट के समय में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और आज भी हालात अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसके पीछे वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा ब्याज की चालें जुड़ गई हैं। आने वाला सप्ताह यानी आने वाले दिन के लिहाज से यह अहम हो जाता है कि अगर टैरिफ विवाद और तेज होता है या मध्य पूर्व में तनाव यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सोना फिर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं तो कीमतों का ठहराव, हल्की गिरावट संभव है। अंत में याद रखिए कि सोना चमक जरूर देता है, लेकिन समझदारी से खरीदा गया सोना ही असली चमक देता है। बाजार की हलचल में बहने की बजाय जानकारी के साथ कदम उठाइए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।